फ्री का मतलब है फ्रीडम देता है टेस्टोस्टेरोन को। यदि ये फ्रीडम नहीं देगा ना तो टेस्टोस्टेरोन अपना काम नहीं करेगा। यदि स्पर्म आपके कम है ना, यानी कि आप फर्टिलिटी के शिकार हो, यानी कि आप पिता नहीं बन पा रहे हो, तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए FSH। इसलिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, एक्सरसाइज करो, फैट कम करो। बार बार क्यों कहता हूँ, जैसे ही आपका फैट बढ़ेगा ना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो जाएगा। एक्सरसाइज हुई है, स्मोकिंग अल्कोहल बंद कर दोगे, अपना वेट घटाओगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छी डाइट लोगे, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां लोगे, विटामिन डी लोगे, यानी कि आप धूप में बैठोगे, तो ऐसे कुछ जब आप करना स्टार्ट करोगे, आप देखना आपके जो हार्मोन है ना इम्बैलेंस, वे ठीक हो जाएंगे। यदि आपको तनाव की कमी है, यानी कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो चुकी है, डिजायर कम हो चुकी है, इच्छा नहीं हो रही है, तो ये 7 टेस्ट, ब्लड टेस्ट आपको जरूर कराने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हर आदमी को, यानी कि हर पुरुष को ये करानी चाहिए, एक बार करा लीजिए। आप बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ तब भी करा लीजिए। और ये टेस्ट कौन से है, देखिए सबसे पहला है इसमें टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, और आराम से हर लैब पर होते हैं आज के समय। और मैं आपको कहूंगा किसी अच्छी लैब पर ये कराइए, ऐसे नहीं कोई भी गली में बैठा है, नहीं, अच्छी लैब होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। सबसे पहले टोटल टेस्टोस्टेरोन, सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का मैंने आपको बता चुका हूं, और एक बार नहीं पता नहीं कितनी वीडियो में बना चुका हूं इसके ऊपर, कि आपका जो जीवन है ना वो टेस्टोस्टेरोन पर टिका हुआ है। जितना अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन होगा उतनी अच्छी पावर होगी, और उतना ही अच्छा आप एक जीवन जी सकते हो। सारा कहते हैं जो एक मर्द बनता है वो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। यदि आपकी रेंज कितनी है, ये जो नॉर्मल है 300 से 1000 होता है, तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हो 500 से तो ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है ना, तभी आप एक तरह से फिट हो। और मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, और मैं देखता हूँ कि जवान लड़कों की जो 24-25 साल है उनकी आ रही है 250-300। तो प्लीज इस पर काम करिए, और मेरी वीडियो देख लेना कैसे बढ़ता है। पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, आप देखिए उन लोग के टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाए। मैं यहाँ आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, अपना टेस्ट कराना है। पहला है टोटल टेस्टोस्टेरोन, और सेकंड है फ्री टेस्टोस्टेरोन। अब मैंने इसको फ्री क्यों बोला है, देखिए ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को कहता है जाओ भाई अपना काम कर। फ्री का मतलब है ये, इसका मतलब है कि ये फ्रीडम देता है टेस्टोस्टेरोन को। यदि ये फ्रीडम नहीं देगा ना तो टेस्टोस्टेरोन अपना काम नहीं करेगा। ये उसको कहता है, अलाउ करता है, जाइए अपना काम करिए। तो ये भी आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। कितना, जो इसकी रेंज होती है 5 से 21 के बीच की होती है, तो ये कम नहीं होना चाहिए आपका। कम होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, क्योंकि यदि ये ताकतवर होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी ताकतवर होगा। और थर्ड है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, यानी जिसको हम कहते हैं SHBG। अब ये क्या करता है, यदि ये हाई है ना तो ये टेस्टोस्टेरोन को काम नहीं करने देगा, मतलब एक तरह से रोकता है, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को रोक देता है, मतलब उसके विरुद्ध होता है, दुश्मन है उसका, उसको भी बढ़ने नहीं देता। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि ज्यादा हो गया तो क्या कहेगा ये टेस्टोस्टेरोन को, कहे भाई नहीं काम नहीं करना है, उसको मार देगा एक तरह से। मिस आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 10 से 57, यानी कि 10 से 57 के बीच ये होना चाहिए। जब आप रिपोर्ट कराओगे तो इसके बीच हो, ज्यादा ना हो, बस ये आप बात याद रखना। नेक्स्ट है FSH। FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये काम क्या करता है, सबसे बेस्ट काम है स्पर्म को बनाता है। यदि स्पर्म आपके कम है ना, यानी कि आप फर्टिलिटी के शिकार हो, यानी कि आप पिता नहीं बन पा रहे हो, तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए FSH। क्योंकि ये क्या काम करता है FSH, ये एक तरह से टेस्टोस्टेरोन को मदद, देखें जितने ये हार्मोन मैं बता रहा हूं ना, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को ही मदद कर रही है, उसको बनने में ही मदद कर रहे हैं एक तरह से। अब जैसे FSH है, ये क्या करता है, ये स्पर्म को बनाता है, मतलब बनाता नहीं, मतलब मदद करता है एक तरह से। और ये आपका क्या करे, सीमन वॉल्यूम भी बढ़ाता है, और स्पर्म प्रोडक्शन भी करता है, यानी कि स्पर्म भी बनाता है। इसलिए हम बहुत बार ऐसी दवाई देते हैं जो FSH पे काम करती है। नेक्स्ट है LH। अब LH भी यही काम करता है, मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये भी यही काम करते हैं एक तरह से।
जो एफएसएच का काम है वही काम एलएच का है, मतलब ये भी स्पर्म को बनाने में काम करता है। तो इसकी रेंज भी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए इनकी रेंज कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहिए ना टेस्टोस्टेरोन को, ये दोस्त हैं, मतलब ये उनका हमदर्द है कह सकते हैं, एफएसएच और एलएच। तो ये कम नहीं होने चाहिए, ये याद रखना बस। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन स्पेशली महिलाओं में होता है। ये क्या है कि मिल्क बनाता है, यानी कि दूध बनाने का काम करता है। लेकिन यदि ये पुरुषों में बढ़ जाए, यदि पुरुषों में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एक तो टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर देगा, उसको कमजोर कर देगा, और पुरुषों में क्या करेगा? ये फैट बढ़ाएगा, बॉडी फैट बढ़ाता है। और एक बीमारी होती है बुब्स, जो पुरुषों की जो बुब्स है वे बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में गायनेकोमेस्टिया। आप देखो बहुत से पुरुषों के बड़े बड़े बुब्स हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, और जो उनकी डिजायर है वे खत्म हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हम जब उनका टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चल जाता है, देखो भाई इसका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, एक्सरसाइज करो, फैट कम करो। बार बार क्यों कहता हूँ? जैसे ही आपका फैट बढ़ेगा ना, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो जाएगा, ये आप याद रख लेना। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी बॉडी का जो ओबेसिटी यानी कि फैट है वो कम करो। बार बार मैंने एक नहीं बहुत वीडियो बना चुका इसके ऊपर, क्यों बनाता हूँ? इसलिए मैं बनाता हूँ। नेक्स्ट है एस्ट्राडियोल, यानी कि हम सिंपल भाषा में कहते हैं एस्ट्रोजन। अब ये भी एक फीमेल हार्मोन है, यानी कि महिलाओं का हार्मोन है, लेकिन जब ये पुरुषों में बढ़ता है, पुरुषों में क्यों बढ़ता है? उनकी लाइफ स्टाइल जब खराब हो जाती है, यानी कि फैट बढ़ा और एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, और जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, ये याद रखना। और एस्ट्रोजन भी तभी बढ़ता है जब बॉडी में फैट बढ़ता है। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन कब बढ़ रहे हैं? जब आपका बॉडी फैट बढ़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं आप समझिए, कि जो ये हार्मोन है ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये सारा खेल आपके लाइफ स्टाइल का है। मतलब यदि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिया ना, सारे हार्मोन बैलेंस आ जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ रहा है? लाइफ स्टाइल से। फ्री टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ रहा है? लाइफ स्टाइल से। मैंने यहाँ कोई मेडिसिन का नाम नहीं लिया है, ना मैं कोई सप्लीमेंट का नाम लिया है, मैंने सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज को, मैंने पिछली वीडियो बना चुका हूँ कि एक तरह का आपको बताया कि लाइफ स्टाइल क्या करना है। 6 हफ्ते का मैंने कोर्स बताया है कि आप 6 हफ्ते ये करिए और आप देखना आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ जाएगा। आप करना, देखिए जो ये हार्मोन है पहले तो आपको चेक करा लेना, और जो अपनी आप टेस्टिंग है वो मुझे भेज देना, एक बार जो रिपोर्ट है वो मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। लेकिन मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अपना जब आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लोगे, लाइफ स्टाइल मतलब एक्सरसाइज हुई है, स्मोकिंग अल्कोहल बंद कर दोगे, अपना वेट घटाओगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छी डाइट लोगे, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां लोगे, विटामिन डी लोगे, यानी कि आप धूप में बैठोगे, तो ऐसे कुछ जब आप करना स्टार्ट करोगे, आप देखना आपके जो हार्मोन है ना इम्बैलेंस वे ठीक हो जाएंगे। और जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा ना, आपकी जितनी भी समस्या है, यानी कि जितनी आप सेक्स प्रॉब्लम बोल रहे हो इनको, वो ठीक हो जाएगी। आपकी इच्छा है वे जो नहीं आती ना इच्छा, वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं एक वीडियो नहीं पता नहीं कितनी वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए प्लीज इन बातों को समझो। कोई दवाई, धरती की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी शिलाजीत ले लो, चाहे आप पहाड़ों से ले आऊं, चाहे कहीं से भी ले आऊं, ठीक नहीं होगा। 100% बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करोगे ना, ना तो मैं ना कोई और ठीक नहीं कर सकता आपको। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। और मेरे पास पेशेंट आते हैं, जी हमने वहाँ की दवाई खा ली, 4 महीने वहाँ की खा ली, 6 महीने वहाँ की खा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे। अपने जो शेड्यूल है, अपना जीवन है, तब तक आप नहीं बदलोगे ना, तब तक आपके हार्मोन ठीक नहीं होंगे। कोई दवाई आपके हार्मोन को ठीक नहीं कर सकती, आपका लाइफ स्टाइल ही आपको ठीक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।